Hello guys, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. Hello everyone, praise the Lord. Praise the Lord. Alright, so आज फिर हम आपके सामने हैं और एक नई टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, और मेरे साथ कविता है और मैं कविता को वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। और कविता के पास एक टॉपिक है जिसमें हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक मैं चाहूँगा कविता जी आप प्लीज़ उसको शेयर करें। आप क्या शेयर करना चाहते हैं? Yeah, today I have a topic about possible and impossible. Okay. So क्यों हमारे माइंड में हर एक नेगेटिव आते हैं, कुछ भी लाइक न्यू, जब हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करना हो, न्यू एस्टेब्लिशमेंट हो, एनीथिंग, हमारे माइंड में नेगेटिव क्यों आते, क्यों पॉजिटिव नहीं होते, क्यों पॉसिबल बोल के हम क्यों नहीं सोचते, वाई? सो टुडे आई वांट टू नो अबाउट दिस, व्हाट बाइबल से अबाउट दिस। ऑलराइट, गुड क्वेश्चन कविता। और दोस्तों, कविता का जो सवाल है वो ये है कि कई बार हम ऐसा होता है कि हर एक चीज़ों को लेकर हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। हम कहते हैं कि शायद ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हम हर बातों के लिए नेगेटिव बात करते हैं, हम इम्पॉसिबल वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये जानना चाहती है कि ऐसा क्यों होता है और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो कविता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, बाइबल क्लियरली कहता है कि यीशु ने कहा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विथ गॉड। इट मे नॉट बी पॉसिबल विथ मैन बट इट इज़ पॉसिबल विथ गॉड। सो पर बाइबल बताती है कि सब कुछ परमेश्वर के लिए संभव है। और पौलुस इस बात को कहता है कि आई कैन डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ गॉड। सो पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। तो बाइबल जो बताती है इस बारे में, पॉसिबल के बारे में, वो ये है कि बाइबल में इम्पॉसिबल वर्ड है नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो आपने जो क्वेश्चन कहा यही है कि हम कई बार कुछ चीज़ को करने जाते हैं, करने से पहले हम बोलते हैं कि शायद ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है शायद आपके लिए वो इम्पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। जब इस्राएली लोग मिस्र के गुलामी से होकर जा रहे थे, जब वो लोग सामने देखा कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, और जब पीछे मुड़ के देखा कि एक जो आर्मी का सेना उनका पीछा कर रहा है और अगल बगल जा नहीं सकते क्योंकि अगल बगल में बड़े बड़े पहाड़ थे, उस परिस्थिति में सारे इस्राएली लोग डर गए। उनके सामने कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रहा था, राइट? क्योंकि आगे जा नहीं सकते क्योंकि समुद्र है, पीछे जो इजिप्शियन सैनिक थे उनका पीछा कर रहे थे उनको मारने के लिए, बड़े बड़े पहाड़ साइड में थे। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको देखकर सब कुछ इम्पॉसिबल लगने लगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी एक व्यक्ति था वहाँ पे जिसका नाम था मूसा खड़ा हुआ और लोगों को कहा कि देखो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज ऐसा दिन है जो आप खड़े खड़े यहोवा के उद्धार के कार्य को देखोगे। तो कविता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ में जब हम सोचने लगते हैं हमारे अनुसार, हमारे थॉट के अनुसार, हमें लगता है कि शायद ये इम्पॉसिबल है। सपोज आपने बताया कि बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और हम सोचते हैं शायद होगा कि नहीं होगा, या फिर नया घर बनाना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा। ओके, तो हम कई बार जब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं या कोई नए कार्य को करना चाहते हैं और हमारे मन में पहले जो थॉट आता है वो होता है इम्पॉसिबल, शायद ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हमारे सोच के अनुसार, मनुष्यों के सोच के अनुसार, ये हर चीज़ को हम अपनी एबिलिटी के अनुसार सोचना चाहते हैं और हमें लगता है शायद ये इम्पॉसिबल होगा। लेकिन जब हम अपनी सोच से बढ़कर परमेश्वर की दृष्टि से उन चीज़ों को देखेंगे तो हमारे अंदर कभी भी निगेटिविटी नहीं आएगा, जो इम्पॉसिबल वर्ड नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको कहानी बताई इसराइलियों के बारे में, इसराइली लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार सोचा और उनको लगा कि शायद लाइफ खत्म हो जाएगा, कहीं कोई पॉसिबिलिटीज दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो मूसा उसी में से एक व्यक्ति था, उसको पॉसिबिलिटी दिखाई दिया, क्योंकि मूसा को पता था कि हमारे विचारों से भी बढ़कर, हमारे सोच से भी बढ़कर एक और शक्ति है, एक और सामर्थ्य है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हम भी मनुष्य भी, हमें ऐसे ही सोचने की ज़रूरत है जैसा मूसा ने सोचा। हम कुछ भी कार्य करते हैं, जैसे बिजनेस हो
या घर का कोई कार्य हो या नया कोई भी कार्य हम करते हैं या छोटी छोटी बातें हैं उसमें हम कहते हैं कि ये शायद ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हम हमेशा नेगेटिव वर्डों का इस्तेमाल करते हैं और इम्पॉसिबल वर्डों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको भी और हमारे दर्शकों को भी कि कभी भी नेगेटिव वर्ड को इस्तेमाल न करें, क्योंकि अगर आप नेगेटिव वर्ड को इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने क्षमता से बढ़कर परमेश्वर के दृष्टि से देखने की कोशिश करें, तब आपके अंदर वो नेगेटिव नहीं आएगा, आपके अंदर इम्पॉसिबल वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ गॉड. So we have to rely on the word of God, and when you rely on word of God, there will be no word impossible. Everything will be possible because the word of God says nothing is impossible with God. So जब भी आप लाइफ में आपको लगता है कि शायद ये मेरे से नहीं हो सकता या मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं हो सकता, ऐसा थॉट अगर आपके मन में आता है, आप परमेश्वर के इस वचन को याद रखना कि गॉड, जीसस क्राइस्ट सेड नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड. परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ भी परमेश्वर के लिए संभव नहीं है. और हम जैसे स्टोरी में मैंने बताया कि जब समुद्र वहाँ पे थे, इस्राएली लोग समुद्र के किनारे थे, मूसा ने, एक व्यक्ति ने पॉजिटिविटी दिखाई, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और वहाँ एक चमत्कार हुआ. एक बड़ा समुद्र दो भाग में बट गए और सारे इस्राएली लोग वहाँ से पार हो गए. कहने का मतलब है कि इसराइलियों के सोचने के अनुसार तो असंभव था, बिल्कुल, इट वॉज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स, अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग. बट देयर इज मोर something more powerful than what human being can think is God. God एक ऐसा शक्ति है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. तो इसलिए वहाँ पे जो शक्ति काम किया वो था परमेश्वर का शक्ति. तो हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है. अगर आप कोई भी चीज़ लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, तो आप उस वर्ड को सोचो, अपने आप को वहाँ पे आप थोड़ा छोटा करो और सोचो आपके ऊपर एक और शक्ति है जो परमेश्वर का शक्ति है. उस शक्ति के अनुसार सोचो, फिर आप कभी नहीं कहोगे कि ये इम्पॉसिबल है और ये नहीं हो सकता. तब आपका जो थॉट है, जो सोचने की शक्ति है, वो बढ़ जाएगी. आप कहेंगे हाँ, इट इज इम्पॉसिबल. सो आई होप कविता जी यू अंडरस्टैंड इट, राइट? यस. तो आपको कुछ कहना है, आपको कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में? और जैसे कि आपने कहा कि लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, राइट? सो यू वांट टू से समथिंग? Yeah, it's so wonderful and it's clear for me and I hope to clear for everyone. Alright. क्योंकि जब हम possibility को लेके चलते तो definitely everything will be possible. Sure. So my dear viewers, so be positive, think positive because God is with us. Alright. थैंक यू वंस अगेन कविता जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए. और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा पॉसिबल और इम्पॉसिबल. सो अपने डिक्शनरी से आज के बाद इम्पॉसिबल वर्ड को हटा दीजिए, क्योंकि जब आप अपने साथ रिलेट करोगे तो इम्पॉसिबल रहेगा, लेकिन जब सिचुएशन को परमेश्वर के साथ रिलेट करोगे तो इम्पॉसिबल वर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ गॉड. सो मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ गुड डे. आमीन. Thank you.